इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण मंचस्थ व्यासपीठ विराजित पूज्य विवेक स्वामी इस समारोह के अंदर जिनकी आज पावन उपस्थिति है और हमारे सब लोगों के लिए बहुत बड़े जीवन मूल्यों के आधार, राष्ट्र भावनाओं के लिए और लोक कल्याण के मार्ग में जिन्होंने अपना सेवा यज्ञ पूरे जीवन पर्यंत शुरू रखा है, ऐसे गुजरात राज्य के परम आदरणीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, पूज्य लक्ष्मी स्वामी, पूज्य नित्य स्वरूप स्वामी एवं मंचस्थ उपस्थित श्री टिम्बड़िया सर, प्रफुल्ल भाई सेंजलिया एवं परम वंदनीय सर्वे संतगण। सर, यहाँ पे थोड़े ही वक्त पहले नित्य स्वरूप दास जी स्वामी स्वामीनारायण भगवान के जीवन कार्यों का और उपदेश की बात कर रहे थे। मुझे याद आ रहा है स्वामीनारायण भगवान के जीवन कार्यों के द्वारा जो उनके वचनामृत है, उसमें जो हमारे गरडा प्रकरण का जो प्रथम वचनामृत है, उसमें स्वामीनारायण भगवान ने सबके लिए एक बहुत बड़ा उपदेश दिया कि स्वामीनारायण भगवान ने प्रश्न पूछा, वो वचनामृत में सब संतगण सब सामने सभा में बैठे होंगे तब, कि सबसे अज्ञानी में अज्ञानी कौन है। तब सब लोगों ने प्रश्न के उत्तर करने की कोशिश की, लेकिन किसी से यथार्थ उत्तर नहीं हुआ। तब स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि कोई भी जो जीव है वो बाल स्वरूप को देखता है, यौवन को देखता है, वृद्धत्व को देखता है, रूप को देखता है, करूप को देखता, कदरूप जो रूप है उसको देखता है, सबको देखता है, लेकिन सब पदार्थों को भी बाह्य दृष्टि से देखता है, उसकी अनुभूति करता है, लेकिन अंतर्वृत्ति करके वो जो अपना स्वरूप है उसको कभी नहीं देखता है। वो सबसे अज्ञानी में अज्ञानी है, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि जो आत्मा है, जो जीव है, वो अपने अंदर जो सुख है उसको कभी नहीं देखता है, लेकिन बाह्य पदार्थों का सब ग्रहण करता रहता है। तो आज यहाँ पे जो संत उपस्थित है स्वामीनारायण संप्रदाय के, ये जो संत है सर, मैं ये कहूँ कि स्वामीनारायण भगवान के अवतरण के बाद स्वामीनारायण संप्रदाय के सब संतों ने अगर गुजरात के अंदर, आज तो पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारतवर्ष से लेकर पूरे विश्व के अंदर जो कार्य किया है मानव जाति के लिए और मनुष्यों के लिए, वो सबसे अजोड़ है। क्योंकि हमारी मूलभूत भारतीय संस्कृति के जो संस्कार थे कि व्यक्ति का और हिंदू संस्कृति के अंदर एक आचरण कैसा होना चाहिए, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उसका वो पुरातन भारत का आज के वर्तमान भारत के अंदर यथार्थ प्रतीत हो रहा आज स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों का परिश्रम है। और स्वामीनारायण भगवान के अवतरण के बाद जो भी कार्य हुए, हमारे भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, वो परंपरा के भांति यहाँ के जो संत है स्वामीनारायण संप्रदाय के, वो सब कार्य कर रहे हैं। सब अनासक्त भाव से अपने लिए नहीं, लेकिन लोक कल्याण के लिए सतत कार्यरत रहते हैं। आज स्वामीनारायण संप्रदाय में अगर मैं कहूँ कि मैं राजकोट गुरुकुल में 1 रुपये में पढ़ा, पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने स्वामीनारायण संप्रदाय में अगर वो गुरुकुल परंपराओं की अगर शुरुआत नहीं की होती, तो आज कितने कितने लोग, कितने कितने ऐसे परिवार वंचित होते, न सिर्फ एजुकेशन से के लिए नहीं, लेकिन संस्कारों से भी वंचित रह जाते और कहीं ना कहीं दुनिया के प्रवाह में भटक जाते। ऐसे ही यहाँ पे नित्य स्वरूप स्वामी जी भी बहुत बड़ा कार्य सरदार में और अब तो दूसरी जगहों पे भी एजुकेशन के माध्यम से युवाओं के अंदर संस्कारों का सिंचन करने के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो शॉर्ट में मुझे यही कहना है कि सर, ये स्वामीनारायण संप्रदाय आज न होता गुजरात में, ये स्वामीनारायण के संत आज न होते गुजरात में, तो आज जो हम ये बहुत प्रकाशित और ये जो उज्जवल दृश्य अभी देख रहे हैं वो हमें यहाँ पे प्रतीत न होता। ये बहुत बड़ी एक हमारे समाज की एक जो कमी है वो रह जाती। और दृढ़ विश्वास से मैं कहता हूँ, और यहाँ पे जो संत है व्यासपीठ पे विराजित, स्पेशली विवेक स्वामी जी, मुझे पास्ट में भी याद है, जभी
भगवान की बात आई, भगवान के स्वरूप की बात आई, भगवान के स्वरूपों की निष्ठा की बात आई, भगवान के स्वरूप की सर्वोपरिता की बात आई, तब उन्होंने डंके की चोट पे भगवान का पक्ष रख के भगवान की बात कही है, कहीं भी किसी से भी झिझक के बिना। वो भी बहुत वंदनीय है उनका जीवन और जीवन चरित्र। आपको देरी हो रही है रिटर्न होने के लिए, वो मुझे ज्ञात है, इसलिए ज़्यादा बात न करते हुए मैं यहाँ से अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अस्तु, वंदन। जय स्वामीनारायण, जय हिंद, जय भारत।